जिस तरीके से आज शिवलिंग की जगह को न्यायालय ने बहुत स्पष्ट ये पूछा कि नमाज आज अता हुई या नहीं हुई, तो जो अहमदी जो वकील थे मुस्लिम पक्षकार के, उन्होंने कहा नमाज अता हुई लेकिन वजू नहीं हुआ। तो मेहता साहब ने कहा कि नहीं, वजू हुआ है और हमने व्यवस्था करके दी है। तो ये प्रशासनिक तंत्र का काम है कि वो वजू के लिए प्रॉपर व्यवस्था करें। लेकिन हमारी मान्यता अगर ये है कि शिवलिंग है और इसमें आगे सर्वे हो, एएसआई की रिपोर्ट दाखिल हो, कितना पुराना पत्थर है, किस तरीके का पत्थर है, किस कसौटी पत्थर है, क्या मटेरियल उसमें लगा हुआ है, तो वो सारा सर्वे का विषय है। तब तक उस जगह को सील किया जाना उचित है और न्याय संगत भी है। और ऐसा नहीं है कि मुस्लिम पक्षकारों को कोई उनको सुना नहीं गया, उनको कहा गया कि भाई आपकी वजू की व्यवस्था हम लोग करा कर देंगे और आपकी नमाज में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि सही दिशा में न्यायालय आगे बढ़ रहे हैं और दोनों ही पक्षों को बहुत समझदारी से सद्भाव बनाते हुए अपनी सारे ही एविडेंसेस को कोर्ट के समक्ष रखना चाहिए। जो भी बात आएगी वो न्याय संगत होगी। जी ठीक बात है। अतहर साहब, वो जो आकृति मिली जिसको हिंदू पक्ष ने शिवलिंग का प्राकट्य कहा, आप लोगों ने कहा फव्वारा, ठीक, इसका समाधान जज साहब तो कर नहीं सकते क्योंकि चंद्रचूड़ साहब तो वैज्ञानिक है नहीं, सही है, ठीक, ना नोमानी साहब कर सकते क्या? बिल्कुल सही। वो नमाज पढ़ा सकते लेकिन वो तो जानते नहीं ये विषय क्या, और ना जो ज्ञान वापी की ओर से मुकदमा, बाबा विश्वनाथ विश्वेश्वर महादेव की ओर से जो लोग हैं वो भी नहीं इसके सिद्धस्त। यानी ये तो वैज्ञानिक प्रक्रिया से तय होगा। वैज्ञानिक प्रक्रिया है पुरातात्विक सर्वेक्षण हो। जब पुरातात्विक सर्वेक्षण का आदेश अदालत ने दिया था पहले, इस झंझट से पहले, तो मस्जिद इंतजामिया कमेटी हाईकोर्ट में जाके उसको स्टे करा लाई थी। बोले ना जी पुरातात्विक सर्वेक्षण है। तो कौन बताएगा दादा, ये तो बताओ कि ये क्या है, ये कौन बता सकता है? मेरे कहने से मान्य नहीं, यतीमा के कहने से मान्य नहीं, किसी के कहने से मान्य नहीं। उसके लिए तो कोई विज्ञान चाहिए ना जी। देखिए मामला जब यहाँ पर आ गया है कि कोर्ट ने, जिला न्यायालय वाराणसी ने ऑर्डर किया जी, सर्वे का ऑर्डर किया, वीडियोग्राफी का ऑर्डर किया, सर्वे हुआ, वहां पर वीडियोग्राफी हुई और अब उसकी रिपोर्ट माननीय न्यायालय को पेश कर दी गई है। जी हाँ। अब वो तो एक वीडियोग्राफी हुई है, वो उन्हें चिप में पूरी वीडियो की जो बनाई गई फिल्म वो उनको दे दी है। उसके जरिए से ये दावा हल नहीं हो पाएगा कि आप हिंदू पक्ष का ये दावा है, मुसलमान पक्ष का ये दावा है। जो बात आप कह रहे हैं, हकीकत तो असलियत यही है कि ये उस एजेंसी के पास जाए, उन लोगों के पास जाए कि जो इसके एक्सपर्ट हैं, कार्बन डेटिंग हो इसकी, इनके एक्सपर्ट्स के पास जाए और जाने के बाद में पता चले कि ये फव्वारा है या शिवलिंग है, तभी तो इसका पता चल सकता है। इसकी साइंटिफिक एनालिसिस की जाए, साइंटिफिक इसका लोग वहां को ऊपर जाएं। अरे साहब एक बात बताऊं, मैं तो खैर इस मामले का कोई विद्वान व्यक्ति नहीं, मैं तो बहुत लेमन की तरह की बात कर रहा हूं। हमने जहां फव्वारे देखे अभी तक अपनी उम्र में हैं, जहां भी देखे, राष्ट्रपति भवन से लेके और मतलब जहां भी देखे, जमीन से मतलब ताला जो घेरा होता है उससे ऊपर फव्वारा होता ताकि उसकी जो फुहार है वो ऐसे गिरे, ठीक। हमने अंडरग्राउंड फव्वारा नहीं देखा था कहीं, नहीं, जिसको ढूंढना पड़े चढ़ के। टिल्लू पंप भी तो बाहर लगता है, फव्वारा कौन अंदर लगाएगा बताओ आप। देखिए ये फव्वारा आज का नहीं है। अरे कभी कहो भाई, अरे आप गजब करते हो महाराज। मैं मेरा निवेदन तो सुन लो। मैं कह रहा, हम कह रहे ये 5000 साल पुराना है, मान लो, हम बहस में नहीं पढ़ रहे, ये फव्वारा 1000 साल 5, जब जो आप बताओ मैं उसी पे मान लेता हूं पुराना। लेकिन आप बताओ कोई फव्वारा ऐसा हो सकता है जो उल्टी गंगा जहां बहे कि जमीन के नीचे फव्वारा? अरे फव्वारा का मतलब क्या, एक चीज रखी ऐसे ऊपर, उसकी लहरें आई, बारिश की तरह गिरी, यही ना फव्वारा का मतलब है। आज भी यही है, बाबर के समय में भी यही था और बाबर से पहले भी यही था मतलब फव्वारा का, नहीं।
लेकिन ये लोग भ्रमित करते एक रहेंगे। मिनट भैया अतर साहब, आप खुद सोचो, छोड़ो हिंदू देखिए, मुसलमान का आपका- मसला। देखिए मामला क्या है था जी। कि यही तो मामला है कि ये जो इसकी डेटिंग की जाए, इसके एक्सपर्ट आएंगे और देख करके बताएंगे कि फव्वारा है कि वो शिवलिंग है। अरे मैं दूसरी बात अब करूं, हम मैं ये करूं, कह आप रहे हैं, छोड़ो हम ज्ञान ये बापी। कह रहे हैं। मैं अतर साहब एक मामला मिनट, क्या, अदालत एक है मिनट कि अदालत का काम क्या है भाई, दो एक पक्ष मिनट आ गए, अतर दो साहब पक्ष एक कह रहे मिनट, हैं, मैं तो बातें आपसे पूछ रहा हूं, किसी के घर आप जाएं और उसके घर 10 फीट नीचे अंडरग्राउंड फव्वारा हो तो आप चौंकोगे कि नहीं चौंकोगे? कि भाई आप कहोगे भाई ये फव्वारा तो नहीं यार, हम तो दुनिया में कहीं नहीं देखा ऐसा फव्वारा। आप बोलोगे ना ये छोड़ो ज्ञान बापी, नहीं फव्वारा का मतलब क्या? नहीं मैं बोलूं? जी देखिए मामला क्या हैगा कि ये फव्वारा आज का नहीं है, लेकिन कब का फव्वारा है, कितना पुराना है, ये तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता। ठीक है। लेकिन ये फव्वारा बहुत पुराना है। आज भी देखिए, आप सामने देखिए, सड़कें बनती देखिए, हैं, कोर्ट ने सड़कों के माननीय ऊपर कोर्ट डामर। ने जब कह दिया है कि ये शिवलिंग है, इसको संरक्षित किया जाए, तो इसको बार देखिए बार फव्वारा देखिए, फव्वारा जो फव्वारा रिपोर्ट करके सर्वेयर ने आप रिपोर्ट उसका दी है चर्चा उसमें मत शिवलिंग करिए। नहीं कहा है, और वो शिवलिंग ही नहीं है, कहा है। और वो कोर्ट शिवलिंग ने जो ही है। रिपोर्ट पेश की है, और आप उसमें आपके शिवलिंग नहीं कहा गया। मुझे अपनी बात गंगा करने जमुनी दीजिए, तहजीब ने ऊपर से आके कब्जा कर लिया। मुझे अपनी बात ये करने शिवलिंग दीजिए। ही है। और आपके जिनको आप कहते हैं, जिनको आप आइडियल मानते हैं, उन आक्रांताओं ने आकर के और भाईचारा का लेप लगा करके उस पर कब्जा कर लिया। हम किसको उसी आइडियल गंगा मानते जमुनी हैं? तहजीब को क्लियर आप कीजिए। देश के अंदर हम थोपने किसको की बात आइडियल करते मानते हैं। हैं? नाम लीजिए, आप नाम लीजिए। हम तो आइडियल, हमारे आइडियल राम है, हमारे आइडियल हम शिव किसको है, आइडियल मानते हैं? हमारे आइडियल आपने कृष्ण कहा- है, नहीं, आप बताइए कि हमारे हम किसको आइडियल आइडियल मानते औरंगजेब हैं? नहीं है, हमारे हरगिज नहीं आइडियल है औरंगजेब औरंगजेब। नहीं है, जो दूसरों की बिल्कुल नहीं है, जमीनों ना को आइडियल दूसरों है, ना हमारा के हीरो है। हिंदुओं के अच्छा, धार्मिक स्थलों पर एक कब्जा मिनट करके अतर साहब, बैठ अतर गए। साहब एक सवाल और मेरे मन में आ हमको गया, आइडियल माने। औरंगजेब का उल्लेख आ गया इसलिए एक सवाल आ गया, फिर मैं पांडे जी के पास चलूंगा एक मसला समझने के लिए। अतर साहब, आज महाराष्ट्र में ऐसी मांग उठी कुछ तबकों से कि औरंगाबाद में जो औरंगजेब की वो है कब्र है उसको तोड़ दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, क्योंकि वो रहती है तो उत्तेजना पैदा होती है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, अभी आपने कहा कि हम औरंगजेब के साथ अपने को नहीं जोड़ते, इसलिए मेरे दिमाग में देखिए सवाल आया। देखिए मैं आपको बता जी। दूं, औरंगजेब जो है, हम कभी उसको अच्छा नहीं जी। कहते, मुगल बादशाहों को कभी हम अच्छा नहीं कहते। वो शख्स, वो आदमी जो अपने बाप को कैद करे, अपने भाइयों को कत्ल करे, क्या कोई उसको अच्छा कह सकता है? उसकी तारीफ करेगा? आप बताइए अग्निहोत्री जी, क्या कोई इसकी तारीफ केवल करेगा? कत्ल नहीं भैया, केवल कत्ल का मतलब अपने भाई का यानी अपने बाप अरे के बहुत बेटे बड़ा का उसने किया है। सिर काट आपके के विवेक में टाइम तश्तरी का में मैं आपको बता अपने रहा हूं। बंदी बाप को भिजवा दे, कहे तोहफा है। उसने बहुत कुछ किया बताइए, है। ऐसा तो अपनी कभी बहनों दुनिया में पर नहीं जुल्म सुना। किया, बहनों पर जुल्म किया है, अपने भाइयों पर जुल्म किया है, अपने बाप पर जुल्म किया है। क्या उसको कोई अच्छा कहेगा? वो हमारा आइडियल नहीं है। भाई साहब सुन लीजिए शुक्ला जी, वो हमारा आइडियल नहीं है। मुगल बादशाह हमारे आइडियल नहीं है। हमारे आइडियल जो हैं इस्लाम धर्म में, हमारे आइडियल मोहम्मद साहब हैं, उनके भाई और दामाद हजरत अली हैं, इमाम हुसैन आइडियल हैं, वो हमारे हीरो आइडियल हैं। कोई बादशाह हमारा आइडियल नहीं है, कोई सुल्तान और वजीर हमारा आइडियल नहीं है। विनीत शुक्ला जी, लो भाई, अब तो उन्होंने कह दिया अतर साहब ने कि नहीं, नहीं। हमारा अब औरंगजेब से या आइडियल किसी नहीं। बादशाह से लेना देना नहीं। अगर आइडियल नहीं है जी। तो फिर उसके द्वारा तोड़े गए मंदिर के ऊपर जिस तरीके से गुंबद बना देना, इसको क्यों आप मानते हैं? आप क्यों नहीं शुक्ला स्वीकार कर जी, लेते? शुक्ला तो जी, इस्लाम धर्म के नहीं कहता है कि किसी की गुरुद्वारे को, किसी मस्जिद को तोड़ के मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो। जहां पर शिव मंदिर हो वहां पर गुंबद बना करके हरगिज उसको नहीं। मस्जिद बना दीजिए। और इससे हरगिज पहले नहीं, कोई भी हरगिज मुसलमान नहीं। वहां अगर वो पर मस्जिद है, तो इसका मतलब ये है कि वो वहां पर किसी मस्जिद में मस्जिद नमाज के अदा ऊपर नहीं करने है। नहीं जाता था। और आज वहां हजारों की भीड़ लेकर के ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है कि हजारों की भीड़ अब आज नमाज अदा करने जाने लगी। अभी तक वहां 20 आदमी इकट्ठा नहीं हो पाते थे और आप आज कैसे कह रहे हैं 20 आदमी इकट्ठा नहीं होते थे? अरे भाई यही हाल था, यही हाल था। लेकिन जब सभी जानते हैं, आप भी आपको जानते आज हो, आप देख रहे हैं ना टीवी चैनल को, इसलिए आपको भीड़ नजर आ रही है। आएंगे तो आप भी अतर आज साहब आपने नहीं। देखा इसलिए आपको नजर आ रही है।
हमेशा भीड़ होती है, हमेशा नमाज होती है। आप भी राम शरण निकलेंगे, आपके भी पूर्वज वही निकलेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ 300 हो गए हैं। जी, हमारे पूर्वज वो नहीं है, नहीं, मैं यही बता हमारे रहा हूँ। पूर्वज शिया थे, भगवान शिव का वहां सब पर अच्छे मंदिर लोग है, थे। शिवलिंग वहां पर कोई है, जालिम को जाबिर और नहीं था, किसी का हक छीनने वाला नहीं था, किसी का है किसी उधर पर ही शिव जी अत्याचार का करने वाला नहीं था। ये सत्य कैसी बात है, कर इतना रहे हैं सत्य है, आप? इतना सत्य है। और इसको अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो किसको स्वीकार करेंगे? इस क्या देश स्वीकार के करूं? अंदर किस चीज को स्वीकार राम करूं? शिव और आप कोई कृष्ण गलत को बात कह पूजा रहे हैं, जाना उसको स्वीकार करूं? आपको न जी नहीं मौलाना साहब, वहाँ भीड़ तो इकट्ठी की गई ना। 3 लोगों की परमिशन से शुरू हुआ था वहाँ नमाज पढ़ना, लेकिन आज कितने लोग पढ़ रहे हैं? आज भी बहुत बड़ी संख्या में, जबकि ये ऐलान किया गया था आज फ्राइडे कि है, कोर्ट का फ्राइडे आदेश, प्रेयर में हर जगह आज मजमा कोर्ट ज्यादा का होता है। आदेश था। सुनिए, फ्राइडे हो या सैटरडे हो, लेकिन कोर्ट के आदेश से ऊपर कुछ भी नहीं। कोर्ट का आदेश था कि सिर्फ 20 लोग नमाज पढ़ेंगे, और वहां उसके बाद 50 लोगों की परमिशन दी गई। लेकिन आज जिस तरीके से वहां हुजूम इकट्ठा था वाराणसी में, ज्ञानवापी के आसपास, वो आपने देखा कि नहीं देखा? देखिए, आप कह रही है 20 की परमिशन दी गई, 50 की परमिशन दी गई, हम कहते हैं 5000 आदमी वहां पर आए, तो एडमिनिस्ट्रेशन कहां पर नहीं, सो रहा था? उसने नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन आप अरे भाई, बार-बार एडमिनिस्ट्रेशन की दुआएं एडमिनिस्ट्रेशन क्यों के लिए देते हैं? मुकदमा उत्पन्न आप करते गए हैं। क्यों? अगर आप इस आप देश लोग को क्यों नहीं अपना मना मानते करते? हैं, अगर आप इस एडमिनिस्ट्रेशन ने क्यों नहीं रोक लिया कि यहाँ पर जज साहब का हुक्म है 20 आए, यहाँ जज साहब का हुक्म है 5 आए, अरे भाई, 20 लोगों की परमिशन थी तो ये 1000 लोग क्यों चले गए? ये क्या आप कब्जा, तर्क है? यही तो मैं कह रहा हूँ, आपकी मंशा, हमको आपकी मंशा ही बता रही है, हमसे क्यों नहीं कहते जिनके पास पूरा यही एडमिनिस्ट्रेशन है? मंशा जता रही है कि आप कब्जा करने के लिए, हथियाने के लिए हिंदू मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में आप सब हथियाने के लिए ये हुजूम इकट्ठा कर रहे हैं। यही आपकी सोच दर्शाती है, तो जो यही सोच आपकी दर्शाती है। गलत सोच है जो कह रही है कि हिंदू इकट्ठा कर रहे हैं। अरे बिल्कुल, सोच और है क्या, आपकी। आज वहां पर प्रशासन को रोकना पड़ा, इतनी भीड़ हो गई, उसको व्यवस्था करने के लिए अनलिमिटेड लोग पहुंच गए। एक मिनट, सब लोग रुकिए, एजाज साहब रुकिए, एक मिनट रुकिए, आप भी रुकिए, शुक्ला जी आप भी।